ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से ही शुरू होती है अच्छे दिन की शुरुआत, इसलिए सब मिलकर बोलिए ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सावन का महीना भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित होता है। और देखिए, माता आदि शक्ति को तपस्या के बाद भोलेनाथ सावन के इस पवित्र महीने में ही मिले थे। सावन में देखिए, थोड़े से प्रयास से ही हम भोलेनाथ और माता पार्वती को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, सावन के महीने में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें शुरू में ही जान लेना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि सावन के महीने में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। और देखिए, एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष के व्रत शुरू करना चाहते हो तो सावन के महीने से शुरू कर सकते हो। देखो, जैसे एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है, ऐसे ही प्रदोष का व्रत भोलेनाथ के लिए होता है। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हो तो सावन के महीने में आप शुरू कर सकते हो। इसी तरह 16 सोमवार के व्रत हो गए, वो भी आप सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हो। और देखिए, सावन में माता गौरी के लिए मंगलवार के व्रत किए जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। सावन के महीने में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें संतान सुख मिलता है। कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं तो उससे हमारा ब्रह्मचर्य कंट्रोल रहता है, क्योंकि देखिए, जो कार्तिकेय जी हैं वो अनमैरिड हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। माता पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी सुहाग आयु लंबी होती है। और भोलेनाथ तो हमारे सर्वस्व हैं, सर्वज्ञानी हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए और सज धज कर रहना चाहिए। श्रृंगार का सामान भी इस महीने में जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे देखिए सुहाग में, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन के महीने में अपनी बहन बेटियों को भी जरूर बुलाना चाहिए। और देखिए, ऐसा करने से हमें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और माना जाता है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बुआ हमारे घर के सारे दुख हर कर ले जाती हैं। और देखिए, इस महीने में पृथ्वी शयन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर हो सके तो आप पृथ्वी शयन यानी कि ज़मीन पर जरूर ही सोएं। और देखिए, सावन के महीने में मंदिर जाकर भोले बाबा का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। वहाँ बैठकर कुछ देर भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहिए। और देखिए, इस महीने में ना आप व्रत जरूर करें, चाहे आप प्रदोष व्रत करें, 16 सोमवार के व्रत करें, मासिक शिवरात्रि के करें, या फिर देखिए जो नॉर्मल सोमवार आते हैं, जो सावन के महीने में कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, तो आप उनका व्रत भी कर सकते हो। और देखिए, सावन के महीने में माना जाता है कि किसी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया जाता है। जो आपको सबसे अच्छी लगे आप उसे छोड़ सकते हो। इसके अलावा देखो, पूरे महीने हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। देखो, सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसे हम शिव मुट्ठी कहते हैं। इसमें पहले सोमवार को कच्चे चावल, दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल और तीसरे सोमवार को खड़े मूंग, चौथे सोमवार को जौ और पांचवें सोमवार को सत्तू चढ़ाया जाता है। इन सब की हमें एक एक मुट्ठी चढ़ानी है। और देखिए, जब 5वां सोमवार नहीं आता है तो हम चौथे सोमवार को ही 2 मुट्ठी भोग अर्पित करते हैं। और देखो, कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर शिवलिंग पर सिर्फ एक बेलपत्री अर्पित कर दी जाए तो हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखो, हमारे तो न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने में हमसे कितने ही पाप भी हो चुके हैं। तो सावन के महीने में कम से कम देखिए, आप रोज शिवलिंग पर 5 बेलपत्री तो जरूर अर्पित करें। और देखो, ध्यान रखना, बेलपत्री खंडित ना हो, यानी कि कहीं से कटी ना हो और फटा ना हो। शिवलिंग पर कच्चा दूध, भस्म, फल, भांग, धतूरा, सफ़ेद कपड़े, ये भी आप जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आपके घर में कोई बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है और आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, तो आप इसके लिए नियम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हो। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें गलती से भी सावन के महीने में नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। देखो, इस महीने में मांसाहार भोजन हो गया, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब, इनका सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। और देखो, हमें सावन के महीने में शुद्ध सात्विक, मतलब कि बिना प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। देखो, जो लोग नॉनवेज नहीं करते हैं वो तो सावन के महीने में बिना प्याज लहसुन का भोजन भी करने का नियम लेते हैं। और देखो, सावन के महीने में अदरक, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल हो गई, बैंगन है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं,
कटहल हो गई, मूली हो गई, इनकी भी खाने की मनाही होती है। इन सब्जियों को खाने से हमें बचना चाहिए। सावन के महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए। और देखिए, जो आपने सावन के व्रत किए हैं, सोमवार के व्रत शुरू किए हैं, उन्हें बीच में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी व्रत है संकल्प से शुरू करते हैं तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते हो, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आप दिन में फलाहार ले सकते हो और शाम को आप नॉर्मल खाना खा सकते हो। और देखो, सावन के महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। और देखो, इस महीने में घर में सुख शांति का माहौल बनाकर रखना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, बहस जैसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और देखो, इस महीने में ना तो तेल लगाना चाहिए शरीर पर और ना ही उसका सेवन करना चाहिए। आप तेल का दान कर सकते हो, ये बहुत शुभ होता है। काले, नीले और खाकी रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा याद रखना कि सावन के महीने में कढ़ी भी नहीं खाते हैं। और देखो, सावन में दूध और दही की बनी हुई चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि रायता हो गया, कढ़ी हो गया, इनका सेवन वर्जित होता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, वो बहुत स्लो रहता है। ऐसे में दही और कढ़ी के देखो कई बार ना पचने में परेशानी हो जाती है। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, वरना हमें अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि सावन का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है। इसका सदुपयोग जरूर करना और भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।